वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 1 के माध्यम से 21 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसओ या एईडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी कर्मचारी का मासिक आय 26,500 थी, उसका मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% का वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुए प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ ये ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति का इनकम है कितना कमाता है, उसमें से उसके एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता है, अगर उसको घटा देते तो हमको क्या प्राप्त होता है, सेविंग। ये बात क्लियर है। तो किसी कर्मचारी का मासिक आय कितना है, 26,500, यानी किसी व्यक्ति का इनकम है 26,500। वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता है, 22,000। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 005, और 26 में से 22 जाएगा 4, यानी 4500 रुपया वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है यदि अगले वर्ष वह 20% का वृद्धि करते, क्या चीज में, आय में क्या हो जाए, 20% का वृद्धि। देखिए 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/2500 1/5। यदि उसकी इनकम 25,600 है तो अब उसका नया इनकम कितना हो जाएगा, 26,500 उसका इनकम है, तो अब नया इनकम कितना हो जाएगा, 5 में 1 का वृद्धि यानी 6/5। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 50/25, 5×15 यानी 5300। 5300 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 0 चौथी 18, 1 6 25 31, 31,500, यानी अब उसका नया इनकम कितना हो जाएगा, 31,500। कितना हो जाएगा, 31,500। आगे क्या करा है, उसकी इनकम तो हो गया, अब क्या करा, उसकी व्यय में 15% का वृद्धि हो जाए। व्यय में 15%, देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। यानी पहले उसका एक्सपेंडिचर 22,000 था, अब उसमें 3 का वृद्धि हो गया, तो एक्सपेंडिचर, नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 22,000। 22,000 मल्टीप्लाई 23 बटा कितना हो जाएगा, 20। इसको डिवाइड किया है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, ये 11 मरते। 11 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 253, 253 और 00, यानी ये आ गया नया एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 25300। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 6500। यानी 4500 का सामान हमने बेच कितना में रहे, 6500 में। यानी हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। 4500 का सामान को अगर हम 6500 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट, 00 से 00 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 9 45, 9 मरते। 5 से काट दिया, 5 कम 5, 5 15, 13 मरते। 9 का सामान 13 में बेच रहे हैं, यानी कितना का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट। किस पे, 9 पे, गुने 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। 400/9 आपको कितना आ जाएगा, 400/9। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 44, 9 36 4, या 9 36 4, यानी 44 36 440, 44.4/9%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें आपको क्या सीखना है, एक फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक फार्मूला होता है। ठीक, ये अगर फार्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए ये जो दिया गया 8x3, इसको हम लिख सकते हैं 2x3, 2x यहाँ पे देखिए इस लाइन को 8x3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x3, 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 लिख सकते हैं 3y3। अब देखिए अब माइनस यहाँ 64 को क्या लिख सकते हैं, प्लस में दिया गया प्लस 64 को लिख सकते हैं -4z का क्यूब प्लस -4z का क्यूब -4z का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में इक्वेशन क्या है -abc, अगर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा 2x, बी के जगह पे कितना आ जाएगा, बी के जगह पे आ जाएगा 3y और सी के जगह पे क्या आ जाएगा -4z। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा, यानी ऊपर वाली इक्वेशन इस तरह के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो गया, यानी इतना बराबर ये बराबर इस फॉर्मेट पे हम पूरा लिख सकते हैं इसको। जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये देखिए ये जो दिया गया है ये वाला लाइन इस फॉर्मेट के इक्वल हो गया, ये वाला जो लाइन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मेट के बराबर दिया गया है। यानी अगर ये फॉर्मेट से ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मेट ऊपर आ जाएगा तो इससे ये वाला फॉर्मेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रिमेनिंग कौन सा फॉर्मेट बचेगा, केवल ये फॉर्मेट बच जाएगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मेट बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी a की जगह पे कितना है 2x, बी के जगह पे कितना है 3y और सी के जगह पे कितना है -4z। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। यानी ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। केवल आपको ये फॉर्मेट यानी ये इक्वेशन पता होना चाहिए, कौन सा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये बराबर क्या होता है इन तीनों का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक, इंटू ए स्क्वायर, एक बार स्क्वायर सबका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब माइनस में दो का मल्टीपल -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसके दोगुना करने पे 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी ये जो संख्या दिया है इन सभी का एलसीएम का आधा दिया गया है। यानी कहने का मतलब अगर हम एलसीएम ले ले, किसका एलसीएम ले ले 12 का, 14 का, 16 का और 18 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए सिंपल वे में एलसीएम ले लेते हैं, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 तेज 6, 7, 2 चौका 8, 9, 3 से लगा देते हैं, 3, 1, 7, 4, 3, बस हो गया। यानी मल्टीप्लाई की जाए 2 दूना 4, 4 से 12, 12 मल्टीप्लाई 7 या 21, 21 मल्टीप्लाई कितना है 4। अब इसको मल्टीप्लाई की जाए कितना आ जाएगा, 12 48, 48 मल्टीप्लाई 21, 48 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 7 या 21, 2 दूना 4, 4 से 12, 24, 48 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 48 मल्टीप्लाई 21, ये आ जाएगा 48, यानी 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, यानी ये हो जाएगा 8, 6 4 10 के 79, 1 9 10, 1008। यानी यहाँ से एलसीएम लिया है तो 1008 आ गया। यानी कहने का मतलब ये तो एलसीएम प्राप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वह छोटी है जिसको दोगुना करने पे, यानी कोई नंबर है जिसका दोगुना करने पे वो एलसीएम के बराबर आ जाएगा, 1008 के बराबर आ जाएगा। यानी वह संख्या कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, 5 दूना 10, 0 4 यानी 504। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते। देखिए ए अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में, 6 दिन में।
बी अकेला उसी काम को अगर करता तो वो 8 दिन में कर लेता। यानी 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 24, टोटल वर्क कितना हो गया 24, 6 4 के 24, 8 3 24, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। क्लियर है। आगे क्या करा, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ए पहला दिन काम करता है, यानी ए पहला दिन काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में 4, ए 4 काम करेगा और बी 3 काम करेगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 7, यानी 2 दिन में 2 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 7। हमसे टोटल 24 काम करवाना है, तो 7 को 24 के पास पहुंचने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 या 21, 21 काम हो जाएगा। कितना, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन में 21 काम कंप्लीट हो गया, यानी 6 डे तो फिक्स हो गया 6 डे। अब प्लस, अब बचा हुआ काम कितना, टोटल काम 24 था, 21 काम हो गया, तब बचा हुआ काम कितना हो गया 3। यह 3 काम कौन करेगा, जो पहले स्टार्ट किया था, ए स्टार्ट किया था, तो 3 काम को ए को करने में कितना समय लगेगा 3/4, यानी 6.3/4 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, जब धारा इस साइड जा रहा है, अगर हम इस यहाँ से ए से बी के तरफ जाएंगे, ए से बी के तरफ, तो धारा के दिशा में जाएंगे, और जब बी से ए की तरफ वापस आएंगे तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। यानी यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। ठीक है, डी कैपिटल डी मान लीजिए। देखिए कैपिटल डी अगर डिस्टेंस है, अगर सेम डायरेक्शन में एक बार जा रहे हैं तो जब जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या जाएगा, जाने के समय 9 किलोमीटर, क्या करा, स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर और धारा की चाल 3.5। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएंगे। जब वही डिस्टेंस को वापस आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 5.5। और ये टोटल समय कितना लेता है, 3 घंटा का समय लेता है, तो 3 लिख देंगे। टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड। क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, यानी एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5 डी प्लस 12.5 डी बटा में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 12.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5.5 बराबर कितना दिया गया 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 5.5 में 12.5 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5.5 3 से काट जाए 3 6 का 18 6 मरते, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, इसके बटा में 6 आ जाएगा। ठीक है, बस ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, यानी 100, यानी ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिएगा 125 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 6875, कितना 6875। इसको क्या कीजिए 600 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 6 एकम 6 1 6 बच रहा है 6 बचेगा कितना 6 2 8 2, यानी 24 6 4 के 24 यानी 64 और 24 4 2 6 4 3 से यानी 6 36 36 यानी कितना बच रहा है, यानी 16.46 बटा में 100 है, यानी 16.46 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 है 11.46, कितना 11.46, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने वाले 12 पंप एक पूर्णतः भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है।
प्रतिदिन 10 घंटा काम करने वाले ऐसे कितने पंप उसी जलाशय को 6 घंटे दिन में खाली कर देगा। देखिए हमको क्या पता है, व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, यानी देखिए व्यक्ति मैन और टाइम को ऊपर रखते, बाकी रिमेनिंग जितना चीज है उस सबको हम लोग कहाँ रखते, नीचे रखते थे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। प्रतिदिन 6 घंटे काम, यानी काम कितना घंटे कर रहा है, टाइम कितना हो गया 6 घंटा। 12 पंप, यानी पंप कितना व्यक्ति है 12 पंप, 12 को ऊपर। भरे हुए जलाशय को 15 दिन में, टाइम कितना दिया गया 15 दिन में, ठीक है, खाली कर देता है। क्लियर है। अब आगे क्या कर रहा है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, टाइम कितना दिया गया 10 घंटा। पूछ रहा है कितने पंप, यानी पंप की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पंप यानी पी, कितना दिन में 6 दिन में, यानी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस सॉल्व कीजिए। 6 से 6 कैंसिल, 5 से काटिए आप 5 से 15, 5 दूना 10, 2 मरते, 2 से 12 काटिएगा तो 6 मरते 12, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18, यानी पंप की संख्या कितना आ गया 18, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते, वे एक ही दिशा में दौड़ते, पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पे दो बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं तो बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, बी के कितने मान हो सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए दो कंसेप्ट आप लोग याद रखिए। अभी हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट देखिए, सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करा है, सर्कुलर पाथ का ये क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन में दो कंसेप्ट आता है, यहां पे 2 कंसेप्ट लिखे हैं। एक कंसेप्ट होगा सेम डायरेक्शन में, एक होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए जब सेम डायरेक्शन में निकालना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्पीड का रेशियो निकालिए। स्पीड का हमको क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। स्पीड का रेशियो निकालिएगा तो वो P बटा क्यू के फॉर्मेट पे आ जाएगा, P बटा क्यू का फॉर्मेट में। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जितना डिफरेंस आएगा उतना ही बार मीटिंग होगा, जितना डिफरेंस आएगा उतना ही बार मीटिंग टाइम होगा, ठीक। और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सम, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो सेम डायरेक्शन में तो मीटिंग टाइम निकल गया, और अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का सम निकालिएगा तो जो सम प्राप्त होगा वही क्या होगा, मीटिंग टाइम होगा, वही मीटिंग संख्या होगा, नंबर ऑफ मीटिंग होगा। क्लियर है। यानी अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि दो बिंदुओं पर मिलते हैं, कितना बिंदु पे, 2 बिंदु पे मिलते हैं, यानी मीटिंग टाइम फिक्स है। यहाँ पे मीटिंग टाइम कितना है, 2 बिंदु है। अब देखिए कह रहा है कि एक बिंदु P से Q की चाल से दौड़ता है, यानी स्पीड का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, P जो जाता है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। और Q का स्पीड कितना है, Q जो जाता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी इसके बटा में क्या आ जाएगा P। और B के बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ लाइन लिखता है, B जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात भी फाइनल है, और जो B है 6 से कम है, कितना है 6 से कम, ये 2 लाइन B के बारे में लिखता है। यानी अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये रेशियो हमको कौन सा रेशियो फॉर्मेट में देगा, क्या करा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से देखा तो मैंने देखा कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि मीटिंग कितना है, 2 बिंदु पे मिल रहा है, यानी डिफरेंस हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। क्लियर है। यहां से यानी डिफरेंस 2 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में स्पीड 6/b, b का जो है, b एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए b के जगह पे 1 लिख सकते, 2 लिख सकते, 3 लिख सकते, 4 लिख सकते, 5 लिख सकते, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन लगाते हैं, पहला कंडीशन b स्पीड कितना 6, अब b के जगह पे 1 लिखे, यानी 6/1, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो डिफरेंस कितना आ गया 5,
जबकि डिफरेंस हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी ऑप्शन एक पहला कंडीशन कैंसिल हो गया, यानी एक नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा लेते हैं, दूसरा जगह पे यानी 6/2 लिखते हैं, 2 से काटिए 2 तेज हो, 3/1 कितना आ गया, 3/1। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, यानी ये होगा, यानी ये 2 रख सकते हैं। क्लियर है, 2 रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। 2 रख सकते हैं। अब देखिए 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 6/3 रखते हैं तो 3×2 = 6, यानी 2/1, 2/1। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, जबकि हमको डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी और 3 भी नहीं होगा। अब देखिए 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं तो 6/4, यानी 2 से काट दिया, 2 तेज 6, 2×4, यानी 3/2 आ गया। 3/2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, जबकि हमको डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी 4 भी नहीं होगा। अब 5 रखते देखते हैं, 6/5, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, जबकि आना कितना चाहिए, 2, यानी ये भी नहीं होगा। केवल एक ऐसा कंडीशन है जहां पे ये फॉलो कर रहा है, यानी 2 ऐसा कंडीशन है जहां पे बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको मीटिंग डिफरेंस कितना प्राप्त होगा, 2, यानी कितना कंडीशन है, केवल एक, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, ये कंसेप्ट इजी मेथड में मैंने समझा दिया। क्लियर है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे और शेष 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल में टोटल कितना, 2400 इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना लेता है, 10,000 रुपया। ठीक, 10,000 रुपया। ये कितना, 2 साल में। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर लगाते हैं तो 2 साल के बाद हमको इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो जाएगा, 2400 रुपया। 2400, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 12 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। अब क्या करा है, 2 इक्वेशन है, एक हम लगा रहे हैं कितना, 10% के हिसाब से, और दूसरा कितना, 15% के हिसाब से। ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 12%। बस सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, रेशियो काटिएगा तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से काटिएगा तो 2, यानी ये कितना पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 और 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 10,000। 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया 10,000, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि कितना है, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट। 36 संख्या का औसत 45 है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। दी गई संख्या का सही औसत क्या है, 84 होना चाहिए, लिख दिया 48, यानी कम लिख दिया, यानी औसत में एवरेज में वृद्धि होगा, यानी जो भी आंसर होगा 45 से ज्यादा होगा, यानी 45 से सब ज्यादा है। यानी अब कैसे बनाएंगे, देखिए 36 संख्या का 36 संख्या का क्वेश्चन में दे रहा है एवरेज 45। ठीक, जबकि एक संख्या लिखना कितना था, 84, लिख कितना दिया गया, 48, 48, लिखना था 84, लिख दिया 48, यानी कितना कम लिखा। आप देखिएगा तो ये कम कितना लिखा था, 36 कम लिखा, यानी 36 को हमको क्या करना होगा, वृद्धि करना पड़ेगा। और ये 36 संख्या को हर किसी में बांटना होगा, कितने व्यक्ति में, 36 व्यक्ति में बांटना होगा। 36 नंबर को अगर हम 36 व्यक्ति में बांटते हैं, ये कितना होता है, 1, यानी सब में 1 का वृद्धि, यानी एवरेज पहले 45 था, अब 1 का वृद्धि हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा, 46। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्व कीजिए, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से काटिएगा, बोर्ड मास क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर का पहले का काम कीजिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 मरते। अब देखिए 2 से 7 में मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14, ये आ गया 14, -5 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए, जो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, यानी डिवाइड में है तो आ जाएगा 36। अब मल्टीप्लाई 2, 2 से काटिएगा, 2 से काट जाएगा 18 मरते 36, ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 15 में
5 में से 3 जाएगा तो -2, -2 14 में से कट जाएगा तो आ जाएगा 12, 12 बटा कितना आ जाएगा 12/18, 12/18 को काटिए 3 से काट दीजिए, यानी 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 18 यानी 2/3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला देखिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 18। नेक्स्ट दिए गए व्यंजक का मान के, ये भी बोर्ड मास है। बोर्ड मास क्या करता है, पहले ऑफ का काम करना है, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 को 18 से डिवाइड किया तो 6 18, 3 मरते, 3 पचे 15, यानी रिजल्टेड वैल्यू यहाँ तक कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए 2 से 18 में मल्टीप्लाई, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 2 मरते कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 दूना 6, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यानी देखिए अब देखिए ये कितना है 4 डिवाइड बाई 8, हम लोग लिख देते -4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी यहाँ रिजल्टेड वैल्यू 1। 15 और 6 कितना हो गया, देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, अब 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 25% लाभ पे एक वस्तु बेच दिया, यानी 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 25 चौका 100, 1/4, यानी ए किसी वस्तु को बी को बेच देता है और बी उसी वस्तु को क्या करता है सी को बेच देता है। क्या कर रहा है, ए किसी वस्तु को जो बी को बेचता है वह क्या करता है 25% लाभ पे बेचता है, यानी ए अगर 4 रुपया का सामान है तो बी को कितना में देगा 5 रुपया में। करा बी ने उसी वस्तु को सी को 10% हानि पे बेच दिया। अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए तो 1/10 होता है, कितना होता है 1/10, यानी बी क्या करता है 10 का सामान सी को कितना में बेच देता है 9 में, यानी सिंपल अगर रेशियो में बदलिएगा तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 पचे 45, 45। ठीक है, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 पचे 50, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 को 20। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका आप फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तरीका यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 से काट के रेशियो बदल देते, 5 को 20, 5 से काट दिया था 5 को 20, 5 50, 1 में 10 चौक 40 ना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40, 5 8 40, 5 50, 5 45, यानी कितना आ जाएगा 8 10 9 रेशियो प्राप्त हो जाएगा। कितना 8 10 9 का रेशियो क्लियर प्राप्त हो रहा है, 8 10 और 9 क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, सी ने इसे 6220 रुपये का भुगतान किया। सी यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 6520 रुपया। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6520 बटा 9। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ए का क्रय मूल्य रखना है तो ए कितना यूनिट भुगतान कर रहा है 8 यूनिट, यानी इसमें 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 6520 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 9, 8 से मल्टीप्लाई की जाए तो 0, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 पचे 40, 1 41, 1 हासिल 4, 8 छक 48, 48 और 4 52 आ जाएगा 52, यह आ जाएगा 52, यानी लिख सकते हैं 52160। इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी 5 से स्टार्ट होगा, यानी जो भी संख्या 5 से स्टार्ट होने वाले केवल एक संख्या है ऑप्शन सी, यानी जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना 5795 पूर्णांक कितना 5/9 क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है 4 अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में लिखी गई, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम, प्रथम 3 संख्या का गुणनफल 30 है, यानी 3 संख्या का गुणनफल 30 है। 30 के मतलब कहने का मतलब देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है, 30 है यानी इसमें एक इवेन नंबर छुपा हुआ है, यानी इवेन नंबर, और यहाँ पे क्या है अभाज्य संख्या। तो इवेन नंबर में केवल एक ही अभाज्य संख्या होता है 2,
यानी इसमें ये बात तो फाइनल है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वह केवल क्या है, इवन संख्या है। अब देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 लिख सकते हैं, यानी 3 दूना 6, 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30, यानी 2 गुने 3 गुने 5 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी 30। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और प्रथम 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 165 है। ये बात फाइनल हो गया कि पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या 3 हो गया और तीसरी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमसे चौथी संख्या पूछ रहा है। अगर चौथी संख्या कुछ होगा, यानी 3 गुने 5 और चौथी संख्या मान लीजिए पी होगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, 165 आ जाएगा। 5 या 15, 15 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा 11 मरते, यानी पी के जगह पे कितना आ जाएगा, 11। यानी चौथी संख्या कितना, फोर्थ नंबर का पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे जो अभाज्य संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 11। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर ने एस के पक्ष में डाले गए मतों का 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है। देखिए आर और एस के बीच इलेक्शन होता है, ठीक, एक तरफ आर है और एक तरफ एस है। एस को मान लीजिए 4 वोट मिलता है, आर को कितना वोट मिलेगा, इससे एक ज्यादा वोट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आर क्या करता है, इसका 1/4 वोट से जीत जाता है, यानी 4 का 1/4 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। यानी आर को कितना वोट मिलेगा, 1 वोट ज्यादा मिलेगा, यानी 5 वोट मिलेगा। क्लियर है। यदि कोई भी अवैध नहीं है तो आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यानी टोटल वोट कितना हुआ, 9 यूनिट। और आर के पक्ष में कितना वोट हुआ, आर के पक्ष में वोट हुआ 5, टोटल वोट है 9, यानी मल्टीप्लाई 100 कीजिए, यानी परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए 500/9। 500 को अगर 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे लगाएंगे 45, यानी 45 बचेगा 50, 9 पचे 45, 45 बचेगा 50, 9 पचे 45, यानी 55.56% के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 5:6 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 8 है तो दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जब किसी संख्या रेशियो में दिया गया है, इसमें रेशियो में दिया गया और उनका एचसीएफ दिया गया, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए रेशियो बी, तो ए मल्टीप्लाई बी, ये हो जाता है एलसीएम। क्लियर है। वेयर ए और बी क्या रेशियो में, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सेम चीज है, स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में दिया गया, एचसीएफ 8 हो जाएगा और ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे कितना 6, 8 पचे 40, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 के 24, यानी 240, यानी एचसीएफ कितना लघुत्तम समावर्तक 240 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, किसी संख्या में 18 जोड़ने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या का इतना परसेंट हो जाता है। देखिए 122.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर लिखिएगा ये आ जाएगा कितना, 5 2 दूना 4 1 5, यानी 5 4 245 बटा कितना आ जाएगा 200, ये लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या n है, क्या करा, एक नहीं किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या कितना है, 200n है, 200n है, 200n है, ठीक है। अब उसी संख्या में 18 जोड़ने में, इस 200n में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या की इतना हो जाता। अगर इसका अगर हम 22 इतना परसेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200n, 200 से 200 कैंसिल, बचेगा कितना 245, यानी ये कितना आ जाएगा 245n। अब देखिए यहाँ 18, ये देखिए ये 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा 45n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 18/45। क्लियर है, 18/45। अगर इसको काटिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी 2/5। n का वैल्यू कितना गया 2/5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो नई संख्या हमको कितना बन जाता है 245n, 245n बन जाता है 245n, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 245
मल्टीप्लाई एन के जगह पे कितना लिख सकते हैं 2/5, 5 से काटिए जाए तो 5 को 20, 5 को 20, 5 9 45, 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, यानी 98 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला लिख रहा है अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच 18,910 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 20/100 1/5 और कितना है 1/5, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए 25/100 1/4। क्लियर है? अब क्वेश्चन में फ्रैक्शन से ही काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच विभाजित किया जाता है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम, एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ राइमा है और एक तरफ कौन है? सोहन है। क्लियर? अर्जुन को राइमा से 20% कम, अगर राइमा को अगर 5 यूनिट मिलता है तो अर्जुन को कितना? एक कम मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करा, जबकि सोहन को राइमा से 25% अधिक, सोहन को अगर 4 यूनिट मिल रहा है, राइमा को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो सोहन को कितना मिलेगा? 5 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा? 25। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन तीनों का सम देखिए, यही तो पूंजी है। ये पूंजी कितना हो जाएगा? 6 4 10 1 11 1 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 1 6 61, 61 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 18,910। कितना दिया गया? 18,910। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 18,910 को कितना से? 61 से, तो ये कितना मरते लगाएंगे? 3 मरते लगाएंगे, यानी 3 3 6 18, यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 6, 61 उतर जाएगा, यानी 1 मरते, 1 जीरो है ये, यानी 310 मरते ये आसानी से कट जाएगा। कितना मरते? 310 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना? 310। अब हमसे पूछ रहा है सोहन का हिस्सा कितना है, तो सोहन का हिस्सा कितना है? 25 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 310 है, तो 25 यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 0, 25 के 5 हासिल 2, 25 के 75, 76 1 77, यानी 7750, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, ये सिंप्लीफिकेशन अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ देखिए 2 और 3 क्या हो रहा है? रेकरिंग हो रहा है, यानी इस बात को हम लिख सकते हैं 0.23 पे रेकरिंग लगा हुआ है, यानी रेकरिंग जिस पे लगा होता है उतना हम क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं, नीचे में बटा में 9, यानी 23/99 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है इतना n अंक है तो 9 से डिविजिबल है। कोई संख्या 9 से कब डिविजिबल हो? जब उसका सम क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल हो। अगर किसी संख्या का सम 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये संख्या का आंसर तो डी होगा। क्लियर? लेकिन कैसे होगा ये बता देते। देखिए यहाँ क्या लिखा? 1 1 1। अब हमको क्या करा है, इसमें कितना 1 लिखे कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए। अभी तक हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 9। इसका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा, यानी संख्याओं की संख्या नंबर ऑफ n कितना नंबर हो गया? n की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है? वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? वह परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए इस बात को देखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। एक मिनट, हम डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करके दिखाते हैं आप। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है? 12। इस बात को देखिए 1296/96, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1296 बटा कितना लिख सकते हैं? 100। 1296 निकालिएगा रूट से बाहर, यह आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 100 का 10, यानी 36 काटिएगा तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10, यानी 18/5, यानी पी वाई क्यू के रूप में है।
यानी ये तो परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। 900 को निकालिएगा रूट से तो ये आ जाएगा 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी 30/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 25, 25 रूट 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिएगा तो इस बात को क्या लिख सकते हैं 5√5, यानी यह क्या रूट में आ रहा है, यानी पी वाई क्यू के रूप में नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन डी ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना है। देखिए सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई किसको करेंगे, यहाँ क्या दिया गया 2x³ -16, 2x³ -16, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x³ माइनस कितना 8, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब देखिए AQ माइनस BQ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी, AQ माइनस BQ A माइनस बी इंटू A² प्लस AB, अब प्लस क्या होता है B²। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, यानी इस बात को हम इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं आसानी से। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 को लिख सकते हैं कितना x माइनस 2 इंटू A² प्लस AB, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस b का यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी एक फैक्टर तो ये होगा, यानी x माइनस 2 तो होना ही चाहिए फैक्टर में, यानी पहला ऑप्शन में x माइनस 2 नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, देखिए 2 इसमें छुपा हुआ है, 6 में 2 छुपा हुआ है, x माइनस 2 यहाँ पे है। अब देखिए x² प्लस 4, 2x प्लस 4 ये भी है, यानी ये तो हो सकता है, यानी इसको हम क्या करते हैं होल्ड करके रखते हैं आगे के लिए। सी देखेंगे, सी में क्या है x माइनस 2, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, क्यों यहाँ पे प्लस हो गया, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिएगा इसमें 6 में 2 छुपा हुआ है, और यहाँ देखिए x माइनस 2 है और x², यानी ये भी हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन होल्डिंग हो गया। अब अगला इक्वेशन को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगला इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन ये वाला है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 इंटू क्या दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 3x माइनस 10 दिया गया। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 तो इसमें छुपा हुआ है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं 3। अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा, तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो x² लिख सकते हैं प्लस 5x लिख सकते हैं, माइनस 2x लिख सकते हैं, माइनस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये सिंप्लीफाई कीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लेंगे माइनस 2, तो क्या बचेगा x प्लस 5, यानी यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू क्या बच रहा है x माइनस 2, यहाँ पे देखिए x प्लस 5, इस इक्वेशन में भी x प्लस 5 है और इस इक्वेशन में भी x प्लस 5 है, यानी इसको सिंप्लीफाई करने से आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन, अगला सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये वाला। अब इसमें क्या दिया गया x³ प्लस कितना दिया गया 2x² माइनस 8x, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिए यहाँ क्या बच रहा है x² प्लस कितना जगह 2x माइनस 8, कितना बचा है 2x माइनस 8, यानी इसमें से हमको क्या आएगा एक फैक्टर तो x आएगा, यानी अगर देखिए तो बाहर में एक फैक्टर x इसमें है और इसमें एक भी फैक्टर x नहीं, यानी ऑप्शन डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये भी कर लीजिए, x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको किस तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं, कितना x² दिया गया प्लस 4x माइनस 2x लिख सकते हैं, माइनस 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी x हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना x प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2,
यानी एक फैक्टर आपको टोटल फैक्टर क्या आ गया, टोटल सब का कंबाइंड फैक्टर एक साथ अगर लिखने के लिए आपको कह दिया जाए तो आप लिख सकते हैं, पहला यहाँ से 2 कॉमन है, 2, इसमें 3 और इसमें कितना x, यानी इन तीनों को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 गुने 2 गुने x यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। पहला तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसमें देखिए x माइनस 2 आ गया, सिंपल x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए ये वाला लिख दिए, अब ये वाला भी कॉमन हो गया और ये x प्लस 5 आ जाएगा, कितना x प्लस 5, यानी इसका दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए x माइनस 2 तो लिखे हुए, अब क्या x प्लस 4 बच रहा है, इसका x प्लस 4, क्लियर है। अब ये भी आ गया, अब बच कितना रहा, इसका ये वाला बच रहा था, इसको लिख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x प्लस 4, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप डायरेक्ट सिंपल वे में 6x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक टंकी में 2 पाइप है जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है। यानी एक पाइप ए है जो क्या करता है, अकेला चलता है तो 10 घंटा में, और एक पाइप बी है जो अकेला चलता है तो कितना 15 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप सी है जो उसको क्या करता है 12 घंटे में खाली कर देता है। 10, 15 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी 10 चक 60, 15 चौका 60, अब 12 25 60, ये निकालने वाला इसलिए माइनस लगा देंगे। अब क्या करें, सभी तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लेगा। टोटल 60 यूनिट का टंकी है, एक साथ खोलेंगे तो क्या करेगा 6 4 10 भरेगा, 5 निकाल देगा, यानी 5 यूनिट एक बार में भरेगा, यानी 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा 60/5, यानी काटिएगा तो ये आ जाएगा 12 घंटा, यानी 12 आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है 2 रेलगाड़ी जिनमें एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर चल रही है। समांतर पटरी पे चल रही, वे एक विपरीत दिशा में चल रही। किस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है हमको क्या पता है स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। उनकी द्वारा पार करने में समय, टाइम बराबर क्या होता है, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस 210 और 250, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको कितना 460, टोटल डिस्टेंस 460 मीटर में। यहाँ देखिए स्पीड कितना अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब देखिए 18 से काट दीजिएगा, 2 से 9 दूना 18 और 12 दूना 24, 3 से काटे जाए 3 3 9, 3 चौका 12, 4 मरते, 2 से काटे जाए तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 32 मरते। ठीक है, हम ऐसा क्यों काटे, 4 से भी काट सकते थे लेकिन ठीक है। अब उस पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 3 9, नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में 2 से 10, यानी 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 सेकेंड, 9.6 सेकेंड, कितना आ जाएगा 9.1 मिनट। कहाँ पे गलत की, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हमने कितना लिखा है, ऊपर लिख सकते हैं क्या, दोनों का 210 और 250 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 460, और 300 130 और 110 को ऐड कीजिएगा तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में 5/18। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो 2 से कट जाएगा 9 मरते, यानी 6 से काट देते, 6 का बाद 6 से 18 और 6 4 के 24, 4 मरते, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा ये 2 दूना 4, 2 थे 6, 23 मरते, 23 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 69, नीचे कितना आ जाएगा 10, यानी 6.9 सेकेंड में, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी।
क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।